हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं और जो महत्वपूर्ण तिथि होती हैं वे क्या क्या होते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं क्योंकि इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं। छोटा टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसा कि मैं आप जानते हैं कि हमारी एक नई अप्रोच चल रही है, क्वेश्चन बैंक अप्रोच। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज भाई दूज है। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का दिन अच्छा रहे, मैं ये उसको कामना करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने वीडियो तो लगातार डाली है, चाहे दिवाली हो चाहे गोवर्धन हो, तो अब वीडियो आज भी आनी ज़रूरी थी। ठीक है, क्योंकि हम जो हमारी प्रिपरेशन है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम से दूर हैं, सेंटर से दूर हैं, आप मतलब ठीक है, आप रूम पे दूर हैं, जहाँ डेस्टिनेशन से दूर हैं, जहाँ पे आप पेपर देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ ना, आपकी तैयारी हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने वीडियो बनाई, आप तुरंत सुन लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पूरी होती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, मेरा नाम है मनोज शर्मा और आप चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो वीडियो है ना, शनिवार के दिन जो वीडियो होगी ये होगी अन्य के ऊपर। इसमें हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं सोमवार के दिन हम हिस्ट्री की, मंगलवार के दिन हम पॉलिटी की, वेडनेसडे के अंदर हम ज्योग्राफी की, थर्सडे के अंदर इकोनॉमी की, फ्राइडे के अंदर हम साइंस की और सैटरडे के अंदर हम अदर आती हैं। तो आज जो अदर में है ना, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बहुत से टॉपिक हैं, जैसे कि डेट्स, दिनांक, मैं जैसे आज पढ़ाने वाला हूँ आपको, इस पे हम क्वेश्चन आएगा। और दूसरा आपका बुक्स, किताब पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑथर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बताता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत सी परीक्षा में कंप्यूटर पे पूछे जाते हैं। मतलब इन सभी पे, इन तीनों पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बहुत पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना के दौरान में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी एक पहल रही है और बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे इंग्लिश में बोलते हैं, ये कब मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 7 जून। ठीक है, 7 जून इसका पहला ऑप्शन है, 7 अप्रैल इसका दूसरा ऑप्शन है, 11 सितंबर या फिर 5 जून को। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये कब मनाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं पता तो मैं तो बताने ही वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है ना, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है हमारा 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत डायरेक्ट इसमें से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब। देखिए, विज्ञान जो है ना, साइंस डे दो मनाए जाते हैं, एक तो विश्व के स्तर पर मनाया जाता है, एक भारत में मनाया जाता है। तो भारत वाले क्या होते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मैं तो बताने ही वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे एक साइंटिस्ट थे सीवी रमन, ठीक है, उन्होंने खोज की थी रमन इफेक्ट की। ठीक है, ये भी याद रखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उन्हीं का जो दिवस है उसी दिन को हम मनाते हैं, आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं तो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 20 फरवरी हमारा इसका जो है, ये 25 फरवरी दिया गया है, 28 फरवरी दिया गया है और 28 मार्च दिया गया है। तो इसका जो उत्तर है ना वो है 28 फरवरी। 28 फरवरी को मतलब उनका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। उनका जो बर्थडे होता है ना 28 फरवरी को, उसे हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीवी रमन थे, नोबेल पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये ध्यान रखना, हमारे इंडिया से थे, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो इंडिया से वैसे वैज्ञानिक बहुत कम ही होते हैं, उनमें से ये एक थे, तो हम इसी रूप में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि विश्व एड्स दिवस। हाँ, देखिए ये बहुत भयंकर बीमारी है कि जिसको हो जाती है फिर इसकी मेडिसिन आज तक नहीं बन पाई है। इसका सिर्फ बचाव किया जा सकता है होने से पहले। ठीक है, हो जाएगी उसके बाद कोई इलाज नहीं है, होने से पहले इसका इलाज किया जा सकता है कि सुरक्षित आप मतलब ऐसे लोगों के संपर्क की जो मतलब सुई हैं वो ना लगाएं, और मतलब और तरीके से जो अन्य हैं आप उन्हें भी तरीके से कर सकते हैं उसके बचाव के लिए। ठीक है, अन्य तरीके हैं। तो ये किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, 1 सितंबर, 1 मार्च, 1 अप्रैल या 1 दिसंबर। ठीक है,
आपको अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के, नहीं पता तो मैं बताने वाला हूँ। तो जो इसका जो एक जो है ना वो सबसे फेमस है, आप जानते होंगे कि जो इसका लोगो है वो आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है ना वो है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम क्या है, 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस के रूप में, ठीक है। ये आपने लोगो देखा होगा, ये वाला लोगो देखा होगा, और ये विश्व में लिखा है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, तो अगर सबसे ज़्यादा एड्स के जो केसेस है ना वो पाए जाते हैं अफ्रीकन देश में, ठीक है। तो वहाँ पे जो बहुत से तरह की जो जनजाति है उनका रहन सहन है, उस तरीके से एड्स की समस्या बहुत फैलती होती है, ठीक है। तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो विश्व एड्स दिवस याद रखना, क्योंकि देखिए मैं इस क्वेश्चन में इनसे बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य पे आजकल मुद्दा उठा हुआ है कोरोना की वजह से, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दिवस पे भी क्वेश्चन पूछा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला का भी बहुत आज के टाइम में मतलब महिला सशक्तिकरण पर बात चल रही है विश्व स्तर पर, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको उसका आंसर पता है ABCD में से तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं तो मैं बताने वाला हूँ। 22 सितंबर दे रखा है, 8 मार्च दे रखा है, 27 अप्रैल और 13 दिसंबर, ठीक है। तो जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो मनाया गया है ये है 8 मार्च के दिन, ठीक है। 8 मार्च के दिन याद रखना, 8 मार्च के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। आपके घर में जो माता जी हैं, महिला हैं आपके घर में जितनी भी, उनका भी एक दिवस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उनके सशक्तिकरण के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो आप जानते हैं, ठीक है, तो महिला दिवस के ऊपर मनाते हैं। भारत में भी ये मनाया जाता है, ठीक है। महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय के रूप में हम भी मनाते हैं, और अपनी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सी स्कीम चालू करी रखी है सरकार ने भी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये याद रखना जो भी मैंने आपको बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा हो कि ये तो सब मैं क्वेश्चन बैंक से कर लूँगा, नहीं होता लास्ट टाइम पे। आप एक एक लाइन के रूप में आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम, क्या नाम है, कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जो अधिकार होते हैं ना, अधिकार हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक तो हमें देता है हमारा संविधान, ठीक है, और दूसरे होते हैं मानव के अधिकार। जो हम मानव है ना, मानव मनुष्य, इसके होने के अधिकार मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सांस लेना आपका अधिकार है, आँख है तो देखना आपका अधिकार है, अब इंसान है तो भोजन खाना आपका अधिकार है, आपको घर मिलना चाहिए वो आपका मानव अधिकार है, आपको अच्छा जीवन अच्छा जल मिलना चाहिए वो आपका अधिकार है, अच्छी वायु मिलनी चाहिए वो आपका अधिकार है, ठीक है। ये सब मनुष्य के अधिकार होते हैं। ये कोई देश की सीमा से बंधे हुए नहीं होते कि मतलब आपको देश की सीमा से मिलेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं ह्यूमन राइट्स, जैसे बोलते हैं ना मेरे ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, तो वो यही होते हैं कि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 22 अक्टूबर, 27 अप्रैल, ये 10 दिसंबर, ठीक है। अगर उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के, नहीं आता तो मैं बताने वाला हूँ। तो इसका जो उत्तर है, सही उत्तर है वो है 10 दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना। और मैं ये बता रहा हूँ कि इन सब की चारों की ना नोट्स बना लेना कॉपी में, बार बार मैं ये नोट्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। मेरा नाम है मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं मनोज स्टडी सेंटर, और मैं आपको वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।